तो आज हम बात करेंगे एमसीयू के दो सबसे पावरफुल सुपर हीरोज की, या फिर कहूँ दो सबसे पावरफुल जादूगरों की। एक तरफ है मेरी प्यारी वांडा, या फिर कहूँ स्कारलेट विच, और उसके सामने है जादूगरों के बेताज बादशाह डॉक्टर स्ट्रेंज। अब वैसे तो इन दोनों की एमसीयू में फाइट हो चुकी है, लेकिन कभी भी इन दोनों की 1-on-1 में फुल फाइट देखने को नहीं मिली है, वो भी एमसीयू में। जिसके कारण आज हम इनकी बैटल करवाएंगे और जानेंगे कि एमसीयू में कौन है सबसे पावरफुल जादूगर, या फिर कौन है सबसे पावरफुल सुपर हीरो, और कौन होगा इनके ओसम बैटल का विनर। तो ऐसी ओसम वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास वाले घंटे को दबा देना। तो सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारी भाभी और मेरी प्यारे वांडा की। वांडा एमसीयू में केओस मैजिक का यूज करती है, जिसकी मदद से टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, माइंड कंट्रोल, एनर्जी अब्जॉर्प्शन, वेदर मैनिपुलेशन और रियलिटी वार्पिंग जैसी पावर्स का यूज कर सकती है। और जब ये डार्क होल्ड का यूज करती है तो इसकी पावर्स अनलिमिटेड हो जाती है, जिसके कारण स्कारलेट विच वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो बन जाती है। करते हैं हमारे प्यारे डॉक्टर स्ट्रेंज की। डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू में एल्ड्रिच मैजिक का यूज करता है। ये क्रिम्सन बैंड्स ऑफ सेटोरे का यूज कर सकता है, ये एनर्जी शील्ड बना सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पावरफुल मैजिक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रिएचर्स को समन कर सकता है। ये मिरर डायमेंशन का यूज भी कर सकता है और सीलिंग रिंग्स भी बना सकता है, जिसकी मदद से कहीं पर भी आसानी से पहुंच सकता है। अब शुरू करते हैं इनकी सबसे पावरफुल ऑसम बैटल को और जानेंगे कौन है इन दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो। फर्स्ट पॉइंट है स्पीड का, और इसमें फर्स्ट राउंड है रनिंग का एंड सेकंड राउंड है रिफ्लेक्सिस का। अब देखो ये दोनों सुपर हीरो नॉर्मल ह्यूमन है, जिसके कारण इनके रिफ्लेक्सिस भी एक नॉर्मल ह्यूमन के समान है और इनकी रनिंग की स्पीड भी एक नॉर्मल ह्यूमन के समान है, जिसके कारण ये दोनों ही राउंड टाई हो जाते हैं। थर्ड राउंड है फ्लाइंग का। वांडा अपने मैजिकल पावर्स के कारण फ्लाई करती है और वहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज का घाघरा उसे फ्लाई करने में मदद करता है। अब ये दोनों अपने अपने तरीके से फ्लाई करते हैं, जिसके कारण मैं ये राउंड भी टाई कर देता हूँ, क्योंकि ये राउंड को ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। फोर्थ राउंड है टेलीपोर्टेशन का। अब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज जीत जाएगा। स्पीड के 4 में से 3 राउंड टाई हो चुके हैं और 1 राउंड डॉक्टर स्ट्रेंज जीत चुका है, जिसके कारण स्पीड का पॉइंट डॉक्टर स्ट्रेंज जीत जाएगा। सेकंड पॉइंट है एक्सपीरियंस का, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को हरा देता है। वैसे तो वांडा के पास भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उससे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले कैरेक्टर है। थर्ड पॉइंट है फाइटिंग स्किल्स का। अब देखो इन दोनों के पास ही कोई फाइटिंग स्किल्स नहीं है, इसलिए मैं इस पॉइंट को टाई करता हूँ। फोर्थ पॉइंट है वेपन्स का। इन दोनों जादूगरों के पास कोई भी प्राइमरी वेपन नहीं है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का उड़ता घाघरा उसके लिए एक वेपन का काम करता है, और पहले उसके पास टाइम स्टोन भी था, जिसके कारण ये पॉइंट मैं डॉक्टर स्ट्रेंज को दूंगा। नंबर 5 पर इंटेलेक्ट। अब देखो ये दोनों बहुत ज्यादा होशियार है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में वांडा को डॉक्टर स्ट्रेंज से कई गुना ज्यादा होशियार दिखाया गया था। लेकिन ओवरऑल की बात करें तो वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा पर भारी पड़ता है, जिसके कारण ओवरऑल को देखते हुए मैं डॉक्टर स्ट्रेंज को ये पॉइंट देता हूँ। सिक्स्थ पॉइंट है एडवांटेज का। अब ये एडवांटेज का पॉइंट वांडा जीत जाएगी, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को कोई भी स्पेल कास्ट करने के लिए अपने हाथों को पूरी तरह से हिलाना पड़ता है, और तब तक वांडा अपनी पावर से उसके हाथों को रोक देगी। जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस इबोनिमो की फाइट हुई थी, जहाँ पर इबोनिमो डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसे रोकता है। 7 पॉइंट ड्यूरेबिलिटी का है। अब वैसे तो ये दोनों नॉर्मल ह्यूमन है, तो इनकी ड्यूरेबिलिटी का लेवल भी ज्यादा नहीं है। नॉर्मल ह्यूमन होने के कारण इनकी ड्यूरेबिलिटी का लेवल आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। इनकी फिजिकल ड्यूरेबिलिटी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके पास पावर्स है, जिसके कारण डॉक्टर स्ट्रेंज पावरफुल शील्ड बनाकर और वांडा भी पावरफुल शील्ड बनाकर अपने आप को सामने वाले अपोनेंट के पावरफुल अटैक से बचा सकते हैं। अब आपके अनुसार ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट किसी देना चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अभी के लिए मैं इस पॉइंट को टाई करता हूँ, क्योंकि दोनों ही अपने पावर्स के दम पर सामने वाले के अटैक से काफी देर तक अपने आप को बचा सकते हैं। 8th पॉइंट है स्ट्रेंथ का। इन दोनों के पास ही सुपरमैन या थोर की जैसी कोई सुपरमैन स्ट्रेंथ नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की। जब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन था, तब वो मल्टीवर्सल बीइंग डोरमामू को भी अर्थ पर आने से रोक चुका था, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी फीट है। और डॉक्टर स्ट्रेंज की सबसे बड़ी फीट मैं ये मानता हूँ कि ये बंदा बिना टाइम स्टोन की यूज के थैनोस विद 4 स्टोन को बराबर की फाइट दे चुका है। मैं तो डॉक्टर स्ट्रेंज की इसी फीट को सबसे ज्यादा बड़ी फीट मानता हूँ, क्योंकि 4 मणि वाले थैनोस के सामने कोई खड़ा भी हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। तो बात करते हैं हमारी प्यारी वांडा की। वांडा अल्ट्रॉन का और मेरा दिल चुरा चुकी है, लेकिन इसने तो अल्ट्रॉन का दिल निकाल भी लिया था। ये इन्फिनिटी वॉर में बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी मशीन को लिफ्ट कर चुकी है, अपने पावर्स के दम पर, न कि फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर। इन्फिनिटी वॉर में एक हाथ से माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय कर चुकी है और एक हाथ से थैनोस विद 5 स्टोन को रोक चुकी है। और जब ये एंड गेम में रिटर्न करती है, तब तो भाई ये थैनोस विद स्वॉर्ड को फाड़ के रख देती है। मतलब एंड गेम में ये बंदी अकेले थैनोस को मार देती अगर वो रेन फायर नहीं करता तो। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में ये कमरताज के सारे सोर्सरर्स को हरा देती है, इंक्लूडिंग डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वोंग, जिसके बाद लगा कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये मल्टीवर्स के सभी डार्क होल्ड बुक को डिस्ट्रॉय कर चुकी है। ये इल्यूमिनाटी के पूरे मेंबर्स को मार चुकी है, जिसमें ब्लैक बोल्ट, प्रोफेसर एक्स और कैप्टन मार्वल जैसे पावरफुल बीइंग थे। सोच सकते हो कि ये बंदी अकेली पूरी टीम को मार चुकी है। मतलब दोनों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई लेवल की है। अब वैसे तो इस पॉइंट को मैं डॉक्टर स्ट्रेंज को देना चाहता हूँ, लेकिन इन दोनों की स्ट्रेंथ की फीट बहुत ज्यादा हाई लेवल की है। जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्सल डोरमामू को रोका है और थैनोस विद 4 स्टोन को बराबर की टक्कर दी है, जिसके बाद से डॉक्टर स्ट्रेंज को मिनी इन्फिनिटी गॉन्टलेट के नाम से जाना जाता है। वहीं पर वांडा ने भी एक हाथ से इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय किया था और एक हाथ से थैनोस को रोका था। और
डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में ये इल्यूमिनाटी जैसी टीम को भी हरा चुकी है, जो कोई कमजोर टीम नहीं थी, बल्कि ये सभी वांडा के सामने बिल्कुल कमजोर पड़ गए थे, जिसके कारण वांडा ने इन्हें इजीली हरा दिया। और इसीलिए मैं इस पॉइंट को किसी को न देकर इस पॉइंट को ट्राई करता हूँ। 9th पॉइंट स्टेमिना का है और दोनों के पास ही लगभग समान लेवल का स्टेमिना है, इसलिए मैं इस पॉइंट को ट्राई करता हूँ। 10th पॉइंट वीकनेस का है और इस पॉइंट को मैं वांडा को देना चाहूंगा, क्योंकि अगर गलती से भी वांडा ने पहले अटैक कर दिया तो डॉक्टर स्ट्रेंज को स्पेल कास्ट करने नहीं देगी। अब इतने ज्यादा मेहनत के बाद सभी पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है 4 पॉइंट्स और वांडा के पास है सिर्फ 2 पॉइंट, यानी कि एमसीयू में पॉइंट्स के बेस पर डॉक्टर स्ट्रेंज ये फाइट जीत जाता है, लेकिन असली फाइट तो अब शुरू होगी। तो अब हम कुछ पॉसिबिलिटीज देखेंगे। पॉसिबिलिटी नंबर 1, डॉक्टर स्ट्रेंज विदाउट टाइम स्टोन वर्सेस वांडा। जब इन दोनों की फाइट होगी तो इन दोनों के पास एक एक चांस होगा जीतने का। डॉक्टर स्ट्रेंज इसलिए जीत सकता है क्योंकि वो 4 मणि वाले थैनोस को बराबरी की टक्कर दे चुका है, वो भी बिना स्टोन का यूज किए। और वांडा इसलिए जीत सकती है क्योंकि अगर वो हेक्स बना लेती है तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज जीत नहीं पाएगा उसके सामने। पॉसिबिलिटी नंबर 2, डॉक्टर स्ट्रेंज विद टाइम स्टोन वर्सेस वांडा। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब के पास 90% चांस है कि वो जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास एक टाइम स्टोन है। और 10% चांस मैं वांडा को दूंगा, क्योंकि अगर वो गलती से भी कहीं पर अगर हेक्स बना लेती है तो वो भी जीत सकती है। पॉसिबिलिटी नंबर 3, डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस स्कारलेट विच। अब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज घंटा ही नहीं जीत पाएगा, जैसा कि हम डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में भी देख चुके हैं। स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज को उसके घर में घुसकर मार चुकी है, मेरा मतलब कमरताज में घुसकर डॉक्टर स्ट्रेंज और उसके अन्य साथियों को एक साथ हरा चुकी है। पॉसिबिलिटी नंबर 4, डॉक्टर स्ट्रेंज विद टाइम स्टोन वर्सेस स्कारलेट विच। अब ये वो स्कारलेट विच है जिसके पास डार्क होल्ड का पूरा कंट्रोल है। अब आप बताओ इन दोनों में कौन जीतेगा? मैं आपकी राय कमेंट में जानना चाहता हूँ। अब अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट वांडा से कराते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के जीतने के चांस ज्यादा होंगे, लेकिन अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट स्कारलेट विच से होती है तो यहाँ पर स्कारलेट विच के बहुत ज्यादा चांस है जीतने के। याद रखना, जब आप कमेंट में चौथी पॉसिबिलिटी के बारे में बताओगे उससे पहले सोच लेना कि स्कारलेट विच पूरी रियलिटी को चेंज कर सकती है।